आज मैं द सन ऑफ बिगफुट नामक की एक एनिमेटेड फिल्म की समीक्षा करूंगा, इसलिए बने रहें और सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत हैरिसन नाम के एक वैज्ञानिक से होती है। वह कुछ ऐसे लोगों से दूर भागता हुआ नजर आता है जो उसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ना चाहते हैं। हैरिसन आगे बढ़ने के साथ ही एक चट्टान पर अटक जाता है। उसके सामने एक झरना और दूसरी ओर एक गहरी खाई है। रास्ता नहीं मिलने पर वह खाई में कूद गया। गिरोह मानता है कि हैरिसन की मृत्यु हो गई है और वे क्षेत्र छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हैरिसन की पत्नी और बेटे एडम को उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और एडम अब एक स्कूल जाने वाला किशोर है जिसे अक्सर धमकाया जाता है। बुलियों में से एक टोनी एडम के बालों में च्युइंग गम डालता है जिससे वह बहुत क्रोधित होता है। एडम अपने बालों से गोंद निकालने के लिए वॉशरूम जाता है। जैसे ही एडम खुद को आईने में देखता है वह अचानक देखता है कि उसके पैर बड़े हो रहे हैं और उसके जूते फट रहे हैं। घबराया हुआ और भ्रमित महसूस करते हुए वह अपने पैरों को टॉयलेट पेपर से ढक लेता है और जल्दी से वॉशरूम छोड़ देता है। अलग महसूस करते हुए वह दालान में चलता है। उसकी सुनने की क्षमता मजबूत हो गई जिससे वह हर आवाज से अवगत हो गया और उसे घबराहट होने लगी। वह बास्केटबॉल कोर्ट गया जहां उसने देखा कि उसके पैर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए हैं। टोनी और उसके दोस्त आ गए और एडम को चिढ़ाने लगे जिससे वह उदास हो गया। नतीजतन एडम घर लौट आया। जब उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या परेशानी है तो उसने झूठ बोला और कहा कि उसकी हालत बास्केटबॉल खेलने के कारण हुई है। आदम की मां ने उसके बालों से च्युइंगम निकाल दी और उसे काटने के बारे में सोचा। बाल कटने के बाद एडम को राहत महसूस हुई कि अब कोई भी उसके लंबे बालों को लेकर उसे चिढ़ाएगा। अगली सुबह एडम वॉशरूम गया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बाल रातों रात फिर से लंबे हो गए हैं। गुस्से और हताशा में एडम ने अपने बालों को असामान्य तरीके से खुद ही काट लिया। अगले दिन एडम की मां ने उसे स्कूल में पहनने के लिए अपने पिता की टोपी दी ताकि उसके असामान्य बाल कटवाने को छुपाया जा सके। हेयर कंपनी नाम की कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन दे रही थी। मालिक ईस्टमैन ने समझाया कि वे बालों को स्वाभाविक रूप से सुंदर बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हेयर कंपनी खूबसूरत बालों के लिए सीरम बनाने के लिए इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर प्रयोग कर रही है। ईस्टमैन ने यह भी घोषणा की कि सीरम का लाइव प्रदर्शन बाद में दिखाया जाएगा। एक इंटर्न को बुलाया जाता है और वे उसे सीरम देते हैं। अचानक उसके बाल बढ़ जाते हैं, चमकदार और स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहते। ग्राहक स्थिरता के मुद्दों के बारे में पूछताछ करते हैं। ईस्टमैन ने उन्हें सूचित किया कि वे अभी भी शोध कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि यह दूसरी तरफ सफल होगा। एडम की शिकायत के कारण टोनी और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल ने निलंबित कर दिया है। एडम को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल एडम को याद दिलाता है कि स्कूल में टोपी पहनने की अनुमति नहीं है और उसे इसे हटाने का निर्देश देता है। जब एडम अपनी टोपी उतारता है तो वह चौंक जाता है। उनके बाल फिर से काफी लंबे हो गए हैं। बाद में जैसे ही एडम स्कूल छोड़ता है टोनी और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। वे यह कहते हुए उस पर दोष लगाते हैं, हम तेरे कारण निलंबित हुए हैं। वे तब एडम को एक स्थान पर रोकते हैं। वे उससे लड़ने लगते हैं। अचानक एडम अद्भुत लड़ाई कौशल प्रदर्शित करता है। खुद को आश्चर्यचकित करता है कि वह कितनी अच्छी तरह लड़ सकता है। एडम घर लौटता है लेकिन टोनी और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। टोनी ने एक पत्थर फेंका, एडम के घर की खिड़की तोड़ दी। एडम टूटे शीशे को साफ करने लगता है। सफाई करते समय वह एक गुप्त छेद में छिपे एक छोटे से बॉक्स को खोज लेता है। बॉक्स खोलने पर उसे अंदर कुछ अक्षर मिले। रात के समय जब उसकी माँ घर लौटी तो आदम बैठा हुआ चिंता कर रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या गलत था, कि उसने अपने पिता से पत्र छिपाए थे। उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की लेकिन एडम ने एक न सुनी। आखिरकार आदम खतों में लिखे पते पर गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से हुई जिसने उसे उस पते तक पहुंचा दिया। जैसे ही आदम जंगल से गुजरा वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा और उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अचानक पीछे से एक तेज और डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। एडम घबरा गया और भागा लेकिन दुर्भाग्य से एक शिकारी के जाल में फंस गया और जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश और सड़क पर पड़ा एडम गंभीर खतरे में था क्योंकि एक ट्रक तेजी से आ रहा था। इस बीच ट्रक चालक सही दिशा खोजने के लिए अपना नक्शा देख रहा था। जब उसने आखिर में ऊपर देखा तो उसने एडम को सड़क के बीच में पड़ा देखा। ड्राइवर घबरा गया लेकिन पलक झपकते ही एक रहस्यमय आकृति एडम को उठाकर गायब हो गई। इस घटना को चालक ने अपने फोन में कैद कर लिया। बाद में जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि बिगफुट ने एडम को बचा लिया था। ड्राइवर ने पैसे के लिए वीडियो को एक न्यूज चैनल को बेच दिया। हालांकि अगली सुबह एडम की मां ने उसे अपने कमरे में नहीं पाया। उसने महसूस किया कि आदम अवश्य ही अपने पिता को खोजने के लिए निकल गया होगा। अतः वह भी उस पार के वन में चली गई। ट्रक ड्राइवर द्वारा लिया गया एक वीडियो लोकप्रिय हो गया। आखिरकार ईस्टमैन ने खबर सुनी। ईस्टमैन ने वीडियो देखा और महसूस किया कि एडम को बचाने वाले हैरिसन ही थे। उसे पता चलता है कि एडम और बिगफुट के बीच कोई संबंध होना चाहिए। वह आश्वस्त हो जाता है कि हैरिसन जिसे मृत समझा गया था अभी भी जीवित है। वह कुछ लोगों को कुछ तस्वीरें खोजने के लिए हैरिसन के घर भेजता है। उन्हें हैरिसन की कुछ पारिवारिक तस्वीरें और कुछ पत्र मिले जो उन्होंने अपने परिवार को लिखे थे। अचानक दृश्य बदल जाता है। एडम उठता है और अपने सामने बिगफुट देखता है जिससे वह घबरा जाता है।
बिगफुट खुद को एडम के पिता के अलावा कोई नहीं बताता है और अपने घबराए हुए बेटे को शांत करने की कोशिश करता है। जैसे ही एडम चारों ओर देखता है, वह अपने माता पिता के साथ खुद की तस्वीरें देखता है। डॉ हैरिसन एडम को समझाते हैं कि कैसे एक बड़ी कंपनी उन पर प्रयोग कर रही थी, उनके परिवार को खतरे में डाल रही थी। एक दूरस्थ स्थान में छिपने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उनका जीवित रहना उन लोगों से छिपे रहने पर निर्भर था जो उनके पीछे थे। उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदम और उसकी माँ को छोड़ दिया। दूसरी ओर ईस्टमैन के कुछ साथियों के साथ जंगल की ओर जाते समय एडम की माँ का अपहरण कर लिया गया था। एडम अपने पिता को अजीब शक्तियों का अनुभव करने के बारे में बताता है, जैसे तेज बाल विकास और अजीब आवाजें सुनना। डॉ हैरिसन एडम को समझाते हैं कि उनके पास लंबी दूरी से आवाज सुनने की शक्तियां हैं। वह यह भी उल्लेख करता है कि उसके बड़े पैर उसे तेजी से दौड़ने में मदद करेंगे और उसे जानवरों से बात करने की उसकी विशेष शक्ति के बारे में बताते हैं। हैरिसन एडम को अपने कुछ पशु मित्रों से परिचित कराते हैं और बताते हैं कि वह उनके साथ कैसे संवाद कर सकता है। उसका एक पशु मित्र एक भालू है और एडम अपने पिता और इन जानवरों के साथ वन जीवन का आनंद लेता है। वह अपने पिता और जानवरों के साथ जंगल में रहकर बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करता है। एडम और हैरिसन के बीच भी प्यारे पल हैं। हैरिसन एडम से कहता है कि वह उसे समझता है। हैरिसन बताते हैं कि एडम के डीएनए में कुछ खास है जिसे ईस्टमैन अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहता है। हैरिसन को अपना परिवार छोड़कर जंगल में छिपना पड़ा। ईस्टमैन एडम की माँ से जानकारी चाहता है। वह उससे पूछता है कि बिगफुट और एडम कहाँ हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। रैकून हैरिसन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि एडम की माँ का अपहरण कर लिया गया है। यह सुनकर वे चिंतित हो जाते हैं। एडम खुद को दोष देते हुए कहता है कि अगर उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हैरिसन एडम को चिंता न करने के लिए कहता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसे ढूंढ लेगा चाहे कुछ भी हो। हैरिसन की सलाह के बावजूद एडम अपनी माँ को अकेले खोजने पर जोर देता है। दुर्भाग्य से खोजते समय ईस्टमैन के साथियों द्वारा एडम का अपहरण कर लिया जाता है। ईस्टमैन एडम को बिगफुट के ठिकाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है, भले ही एडम अपनी माँ के साथ फिर से मिल गया हो। एडम जानबूझकर ईस्टमैन को गलत पता देकर गुमराह करता है। पता उन्हें एक गर्म पानी के झरने की ओर ले जाता है जहाँ वे फंस जाते हैं। ईस्टमैन गुस्से में अपने अगले कदम की योजना बनाते समय क्षेत्र में आग लगा देता है और उसे एक कार में बंद कर देता है, जबकि हैरिसन उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन यह ईस्टमैन की योजना का हिस्सा बन जाता है। ईस्टमैन ने हैरिसन पर एक डांट फेंका जिससे वह बेहोश हो गए। जैसे ही एडम अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता है, एक बड़ा जला हुआ पेड़ उन पर गिरने वाला होता है। शुक्र है डॉ हैरिसन का भालू मित्र उनके बचाव में आता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बचा पाते ईस्टमैन डॉ हैरिसन को दूर ले जाता है। एडम और बिगफुट के वन मित्र बिगफुट को बचाने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे उस रेस्तरां में जाते हैं जहां ईस्टमैन के साथी रुके थे और उनकी कार ढूंढते हैं। वे दूसरी तरफ एक कार में बैठते हैं, जबकि ईस्टमैन डॉ हैरिसन पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। डॉ हैरिसन की आपत्तियों के बावजूद ईस्टमैन ने सहयोग न करने पर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। ईस्टमैन और उनकी टीम ने एक और सीरम बनाने के लिए हैरिसन का डीएनए निकाला। वे इंटर्न को सीरम देते हैं और जल्द ही इंटर्न का शरीर बालों से ढक जाता है। ईस्टमैन परिणाम से खुश है। इस बीच एडम और उसके दोस्त हेयर कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। सुविधा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एडम अपनी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता का उपयोग करता है। अपने दोस्त एक पक्षी की मदद से वे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देते हैं और आदम को नियंत्रण कक्ष तक ले जाने के लिए अन्य जानवरों की मदद लेते हैं। वे एक सीसीटीवी कैमरे में डॉ हैरिसन को देखते हैं और सभी जानवर एडम को सुरक्षा गार्डों से बचने में मदद करते हैं। अफसोस की बात है कि दूसरे जानवर पकड़े गए। सब बेहोश हैं और केवल आदम ही जाग रहा है। एडम अपने पिता से उसके साथ जगह छोड़ने का आग्रह करता है, लेकिन उसके पिता उसे घर जाने के लिए कहते हैं। एडम भ्रमित है और उसी क्षण ईस्टमैन आ जाता है। एडम के पिता उनके साथ रहना चाहते हैं और ईस्टमैन ने उन्हें इसकी सूचना दी। एडम उलझन में था, लेकिन उसके पिता ने स्पष्ट किया ईस्टमैन उसे रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। आदम समझ गया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया है। वापस अपने रास्ते पर एडम ने पाया कि अपहरणकर्ता रैकून और अन्य जानवरों को ले गए थे। जानवरों ने आदम को जाते हुए देखकर विश्वासघात महसूस किया। हालांकि आदम के मन में एक योजना थी। जब वह चला गया, उसने फायर अलार्म चालू कर दिया और सभी मुख्य दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ईस्टमैन ने कंट्रोल रूम को सभी दरवाजे खोलने का निर्देश दिया, लेकिन गार्ड को आग लगने का शक हुआ और वह हिचकिचाया। आखिरकार गार्ड ने आपातकालीन निकासी बटन दबाया और सभी लोग बाहर निकल गए। सुरक्षा गार्डों में से एक ईस्टमैन को सुरक्षित स्थान पर ले गया। एडम वापस इमारत के अंदर गया और अपने सभी दोस्तों को आजाद कर दिया। बाद में उसने फिर से अपने पिता का सामना किया, लेकिन उसके पिता ने फिर भी अपनी मां की देखभाल के लिए घर वापस जाने की जिद की। हालांकि हैरिसन नहीं चाहता था कि ईस्टमैन को पता चले कि एडम भी बिगफुट था। एडम से कहा गया, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन हमें बाद में इस सुविधा को ठीक से नष्ट करना होगा। वे वहाँ सभी कंटेनरों को तोड़ देते हैं। इसके बाद ईस्टमैन का साथी एडम की मां को उसके घर से अगवा कर लेता है। एक सुरक्षा गार्ड बाथरूम में जाता है। वह एडम के बालों को कचरे के डिब्बे में पाता है और यह अभी भी बढ़ रहा है।
गार्ड को पता चलता है कि एडम भी बिगफुट है और ईस्टमैन को इसके बारे में बताता है। एडम और उसके पिता ने सभी सिलेंडरों को नष्ट कर दिया। कंपनी के अंदर गैस भरी हुई थी। हालांकि तब तक अन्य सभी जानवर पहले ही इमारत छोड़ चुके थे। आदम और उसके पिता इमारत के शीर्ष तक पहुंचने में सफल रहे और कुछ पाइपों के माध्यम से नीचे उतरे। ईस्टमैन और उसके आदमी भी वहां पहुंच चुके थे और आदम की मां को भी वहां लाया गया था। ईस्टमैन ने घोषणा की कि अब उसे हैरिसन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एडम का रहस्य खुल गया है, इसलिए वे आदम पर प्रयोग कर सकते हैं। हैरिसन को बेहोश करने के लिए डांट का इस्तेमाल करते हैं। वे उसे पुल से फेंक देते हैं। एडम उनके पास मौजूद फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके उनसे लड़ता है। ईस्टमैन ने उपहास करते हुए कहा, आप केवल एक भड़की हुई बंदूक से कैसे लड़ सकते हैं। ईस्टमैन के कहने पर एडम ने फ्लेयर गन को इमारत के अंदर से निकाल दिया। गैस के संपर्क में आते ही जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट ने पूरी हेयर कंपनी को नष्ट कर दिया। विस्फोट के बाद ईस्टमैन पुल से गिर गया। एडम अपने पिता की तलाश में पुल से कूद गया। एडम ने अपने पिता को ढूंढते हुए पाया, लेकिन वह बेहोश थे। इससे वह उदास रहने लगा। जैसे ही उसने अपने पिता को छुआ, उसकी उपचार शक्तियां सक्रिय हो गईं और उसने उन्हें अपने हाथों से छोड़ना शुरू कर दिया। आदम ने अपनी शक्तियों से अपने पिता को चंगा करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। फिर ईस्टमैन आया और उसने एडम पर अपनी बंदूक तान दी। हालांकि एडम की मां आ गई और उसे एक डांट से अक्षम कर दिया। ईस्टमैन बेहोश हो गया और यह पता चला कि वह गंजा था। इसी वजह से उन्हें बालों से लगाव था। हैरिसन अब अपने परिवार के साथ अपने जंगल के दोस्तों के साथ रह रहे हैं। सभी खुश थे। इस समाचार पर बताया गया कि ईस्टमैन को अवैध प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी ओर वह इन प्रयोगों को कर रहा था। टोनी और उसके दोस्त ने स्कूल जाते समय एडम को फिर से धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। भालू ने उसकी मदद की। एडम अपनी क्रश एकता से मिला और उसने उसके बड़े पैरों को देखा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने यह कहकर उसे आश्वस्त किया कि वह एक अच्छा इंसान है। एडम खुश महसूस किया। उसने कहा, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो एडम। अंत में कोई है जो अपने रूप की परवाह नहीं करता है और उसके साथ यह अद्भुत फिल्म समाप्त होती है।